हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 4th की मैथ्स की बुक से चैप्टर 7 जक्स एंड मक्स। चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो जैसे ये चैप्टर स्टार्ट होता है तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक आपकी बुक के अंदर है, बनी एंड बानो सेलिब्रेट देयर वेडिंग एनिवर्सरी। यहाँ पे बनी और बानो दोनों अपनी मैरिज की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। इससे पहले थर्ड क्लास में भी आपने बनी एंड बानो की स्टोरी पढ़ रखा होगा, याद है आपको? आपकी थर्ड की मैथ्स की बुक में पेज नंबर 153 पर ये स्टोरी थी। अगर भूल गए हो तो एक बार किताब को दोबारा खोल के भी आप देख सकते हो। चलो अब आगे उस स्टोरी में क्या होता है उसे जानते हैं। डू यू रिमेंबर द वेडिंग इन बनीज फैमिली लास्ट ईयर? सी मैथ मैजिक क्लास थर्ड पेज नंबर 153। बनी एंड बानो डिसाइड टू हैव अ पार्टी 1 year आफ्टर देयर वेडिंग। यानी कि बनी और बानो ने क्या डिसाइड किया कि अब वो पार्टी करेंगे और अपने फ्रेंड्स वगैरह को बुलाएंगे, इसे सेलिब्रेट करेंगे। तो जैसे आप ये पिक्चर में भी देख रहे हो तो आपको पता लग रहा है यहाँ पे इन्होंने बैनर भी लगा रखा है कि हैप्पी एनिवर्सरी, और उन्होंने कुछ अपने गेस्ट को भी इन्वाइट किया हुआ है। चलो पढ़ते हैं आगे क्या होता है। दे इन्वाइटेड देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स। They made a special sweet dish kheer. All the animal came running, hopping and even crawling. कि बहुत सारे एनिमल जो उसके फ्रेंड्स हैं और फैमिली मेंबर है वो सब के सब इस पार्टी में आते हैं। जैसे आप पिक्चर देख रहे हो, एलिफेंट और बाकी डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स जो है ये सब के सब इस पार्टी के अंदर आते हैं और बनी एंड बानो को एक ब्लेसिंग देते हैं कि लॉन्ग लीव बनी एंड बानो। कुछ ब्लेसिंग भी देते हैं और इस तरह से मिलकर सब लोग सेलिब्रेट भी करते हैं। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं आपके लिए क्वेश्चन किस टाइप के फ्रेम किए जा सकते हैं स्टोरी के बेस पे। तो आगे आपको बोला जा रहा है कि द एलिफेंट इज ड्रिंकिंग 50 लीटर ऑफ खीर। फिर उन्होंने डिश में क्या बनाया? खीर बनाया हुआ है। तो एलिफेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि एलिफेंट जो है वो कितना खीर खाने वाला है, या फिर कह सकते हो खीर पीने वाला है, 50 लीटर ऑफ खीर। इसी तरह से नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, ये तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। सेकंड जो है आपके लिए ये एक तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 1 फ्रेम हो गया, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है द जिराफ इज ड्रिंकिंग डैश लीटर, द काउ इज ड्रिंकिंग डैश लीटर। यानी कि फर्स्ट और ये सेकंड ये आपके लिए क्वेश्चन हो गया। आपको बताना है कि भाई ये काउ और जिराफ कितना ड्रिंक कर सकते हैं खीर, ये आपको बताना है। एलिफेंट के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई कि एलिफेंट जो है वो उसके बारे में बता दिया गया कि ये 50 लीटर जो है ये ड्रिंक कर सकता है, इतना खीर खा सकता है। तो आपको ये बताना है कि बाकी जो एनिमल्स है, जैसे जिराफ है, जिराफ के बारे में आपको गैस करना है। तो मुझे लगता है अराउंड 30 लीटर ये खीर खा सकता है या पी सकता है जिराफ। और अगर काऊ की बात करें तो वो भी कुछ ज्यादा अमाउंट में ले सकता है, यानी 20 लीटर हम लोग सपोज कर लेते हैं। तो जिराफ के बारे में मैं लिख लेता हूँ 30 लीटर और काऊ के बारे में लिख लेता हूँ 20 लीटर। अब आगे बढ़ते हैं। देन केम द स्क्वायरल, सी शेड आई कांट ड्रिंक 1 लीटर ऑफ खीर, प्लीज गिव मी ओनली 500 मिलीलीटर। अब ये जो स्क्वायरल है ये कह रही मैं इतना सारा नहीं पी पाऊंगी, इतना सारा खीर नहीं खा पाऊंगी, मेरे लिए तो 1 लीटर भी बहुत ज्यादा है, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ 500 मिलीलीटर दे दो, इतना ही मेरे लिए बहुत ज्यादा होने वाले हैं। द डंकी आस्क्ड 500 मिलीलीटर ऑफ खीर, इजंट दैट मोर देन अ लीटर? क्या ये 1 लीटर से ज्यादा नहीं है क्या? ऐसा डंकी बोलता है। डंकी को लगता है कि जो 500 मिलीलीटर है यानी ml है वो 1 लीटर से ज्यादा होता है। तो जो फॉक्स होता है वो कहता है कि द फॉक्स सेड कम ऑन, डोंट बिहेव लाइक अ डंकी, की डंकी की तरफ बिहेव मत करो। 1 लीटर इज 1000 मिलीलीटर, सो 500 मिलीलीटर इज हाफ अ लीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 1 लीटर के अंदर आपको बताया जा रहा है कि 1000 मिलीलीटर होते हैं। और अगर हम बात करें 500 ml की बात करें, यानी कि 500 की बात करें तो ये क्या होगा? हाफ हो जाएगा 1 लीटर का। तो हाफ और लीटर कह सकते हो। यानी कि आपको ये पता लग गया कि 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर्स होते हैं। और अगर हम 500 की बात करें वो कितना हो गया? हाफ लीटर हो गया। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है? फॉक्स बता रहा है। डंकी को ये क्लियर नहीं था, डंकी को लगता था कि 500 मिलीलीटर जो है वो 1 लीटर से ज्यादा है, बट ऐसा नहीं है। यानी कि डंकी यहाँ पे रॉन्ग है
और इसको करेक्ट किसने किया? फॉक्स को किया। जैसे आप लोग भी अपने दोस्तों में कुछ बातें करते हो, कुछ सही बोलते हैं, कुछ गलत बोलते हैं, तो कुछ आपके फ्रेंड होते हैं जो से करेक्ट करते हैं, तो फॉक्स ने यहाँ पे क्या किया? इसे करेक्ट किया। तो ये चीज आप कॉपी में भी नोट करके रख लो कि 1 लीटर इज इक्वल टू 500 मिलीलीटर होता है, और हाफ लीटर इज इक्वल टू क्या होता है? वो आप लिख सकते हो 500 मिलीलीटर होता है। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं, आगे इनकी स्टोरी में क्या होता है। द फ्रॉग होप्ड अलोंग विद 9 अदर फ्रेंड। अब जो फ्रॉग है वो भी इनके अपने फ्रेंड्स के साथ इस पार्टी में आते हैं, और ही सेड ओह वी ओनली वांट 100 मिलीलीटर ईच। अब ये जो फ्रॉग है वो कहता है मुझे तो ज्यादा नहीं, हम लोगों को तो हर एक को 100 मिलीलीटर दे दोगे, इतना ही हमारे लिए सफिशिएंट है। यानी कि ये लोग तो भाई कम खाते पीते हैं, है ना, तो कह रहे हैं मेरे लिए तो 100 ml दे दोगे, इतना ही सफिशिएंट हमारे लिए, इतना ही बहुत है। और टोटल ये कितने फ्रेंड्स हैं? टोटल ये 10 फ्रेंड्स हैं, टोटल ये ग्रुप में आए हुए हैं। तो फिर नेक्स्ट बताया जा रहा है, ओके हियर इज योर खीर said the cat while serving the kheer. She took 10 glasses and pour 100 milliliter खीर इन ईच ग्लास। अब ये जो कैट है जिसने ये इनको सर्व किया, तो उसने क्या किया कि 10 ग्लास, जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे हो, 10 ग्लास तैयार कर दिए, और हर एक ग्लास में कितना है? 100 मिलीलीटर है। अगर मैं टोटल निकालना चाहूं तो आप ये कह सकते हो सर कि 10 को और 100 को मल्टीप्लाई कर लो सर, आपके पास आ जाएगा आंसर। तो ये हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा? 1000 मिलीलीटर हो गया हमारे पास टोटल। यानी कि इन सब के सब ने मिलकर के 1 लीटर जो है, 1000 का मतलब क्या हुआ? 1 लीटर हो गया, कि 1 लीटर खीर जो इन्होंने खा पी लिया, मजे कर लिए इन्होंने सबने मिलकर के। तो सर्व किसने किया? ऐसे कैट ने सर्व किया। बहुत इजी सा था, आपको समझ में आ रहा होगा कि 100 ml का मतलब ये हुआ कि 1/10 करेंगे, यानी कि अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे 1 लीटर को तो हमारे पास 100 आएगा। और अगर हम ये कहें कि 100 मिलीलीटर को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1 लीटर का अमाउंट आ जाएगा, है ना। चलो अब आगे देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। द डंकी लुक्ड कंफ्यूज्ड एंड आस्क्स। जो डंकी है फिर से कंफ्यूज हो गया और वो कुछ पूछता है, 10 ग्लासेस ऑफ 100 ml ईच, हाउ मच इज दैट? तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये क्वेश्चन हो गया, जैसे सेकंड क्वेश्चन आपने कंप्लीट किया था, यहाँ पे देखो ये सेकंड था, तो अब आपके लिए थर्ड क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे जैसे आप इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया तो ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, इसे नोट कर लोगे, द 10 ग्लासेस ऑफ 100 ml ईच, हाउ मच इज दैट? ये टोटल ये कितना होगा ये आपको बताना है। तो इसे आप नोट कर लोगे एज ए क्वेश्चन नंबर 3। और इसका आंसर तो मैंने भाई पहले ही करवा दिया, आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। देखो यहाँ पे एक्सप्लेन किया मैंने आपको कि मैंने जब आपको यहाँ पे बताया तभी कि ग्लास के बारे में, कि अगर मैं टोटल क्वांटिटी की बात करूँ तो आप लिखोगे क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी लिखोगे, और क्वांटिटी लिखने के बाद ये जो आंसर है इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, सोल्यूशन लिख लोगे, और सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 10 ये जो 3 हो जाएगा आपके पास, तो क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेना है। इसके बाद थोड़ा सा ठीक से नीट एंड क्लीन लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो सोल्यूशन लिख करके और ये 3 लिख लेना, और क्वांटिटी इज इक्वल टू हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये टोटल क्वांटिटी कितनी होगी? 1000 मिलीलीटर हो गई, और जो कि किसके इक्वल है? 1 लीटर के इक्वल है। यानी कि 3 के आंसर में आपको इसे नोट करना है। और 3 क्वेश्चन कहां से नोट करोगे? तो ये रहा आपके लिए 3 क्वेश्चन। तो फॉक्स कहता है, द फॉक्स गॉट अनदर चांस टू शो ऑफ। जो फॉक्स है उसे एक और चांस मिल गया अपने आप को शो ऑफ करने का, और कहता है, वो कहता है, ही सेड ओह दैट इज सिंपल, ये तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, 10 टाइम्स 100 मिलीलीटर। तो वो अपने आंसर में, फॉक्स जो है वो अपने आंसर में बोलता है ये तो बहुत आसान है, ये तो कोई मुश्किल काम थोड़ी है। वो कैसे निकालता है? वो यहां से निकालता है। यानी कि फॉक्स की अगर सोल्यूशन की बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो कहता है 10 टाइम्स 100 मिलीलीटर, ठीक है, 10 टाइम्स, यानी 10 टाइम्स का मतलब है कि पहले आप 100 को 10 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास क्या आएगा? 1 लीटर, ये क्या नाम है, 1 लीटर की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि जब आप इसे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 1000 मिलीलीटर आ गया, और वो किसके इक्वल है? 1 लीटर के इक्वल है। नाउ यू राइट इट, आपसे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 10 मल्टीप्लाई बाय 100 मिलीलीटर दैट इज इक्वल टू 1000 लीटर, ये मिलीलीटर हो गया आपके पास, और इसे आप फर्दर भी बोल सकते हो कि 1 लीटर बोल सकते हो। बस इस तरह से आप इसके आंसर को भी लिख सकते हो। लुक, अ ग्रुप ऑफ आंट इज मार्चिंग हियर, द ग्रासफर सेड। जो ग्रासफर है वो कहता है, देखो भाई ये चींटियों का एक ग्रुप हमारे पास आ रहा है इस पार्टी में शामिल होने के लिए। द खीर इज फिनिश्ड नाउ व्हाट कैन वी डू? द कैट सैड सैडली। जो कैट है बहुत सैड होकर के, बहुत दुखी से बोलती है, ओ अब ये लोग हमारी पार्टी में आ रहे हैं, लेकिन जो खीर है वो तो अब खत्म हो गया, अब मैं इनको खीर खाने के लिए
कैसे दूं, ये इस बात की उसे दुख हो रहा है, इसे कैट को, बिल्ली को बुरा लग रहा है। डोंट वरी, दे वोंट ड्रिंक मच, ईच ऑफ देम विल टेक ओनली 1 milliliter, दैट इज ऑल, आई विल शेयर माई खीर विद देम, द एलिफेंट सेड एंड विप्ड द कैट्स टीयर्स विद हिज ईयर्स। अब जो एलिफेंट है वो कहता है कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ये जो चींटियां आई हैं ये बहुत ज्यादा नहीं खाएंगी, बहुत ज्यादा हुआ तो ये कितना खाएंगी, हर एक को 1 मिलीलीटर ही मिल जाए इतना बहुत है। और मेरे पास जो बहुत शेयर है, बहुत ज्यादा जो मेरे पास ये खीर है, मैं क्या करूंगा, अपना खीर इनके साथ शेयर कर दूंगा। और जो एलिफेंट है वो क्या करता है, जो कैट के आंखों में आंसू आ रहे हैं उसको भी वो पोंछ देता है, एक तरह से साफ कर देता है। How many are you all together? The elephant said. Asked. जो एलिफेंट है वो कहता है कि ये बताओ आप लोग जो जितनी भी चींटी आई हो, आप लोग टोटल कितने हैं, मुझे एक बार अपने नंबर्स बता दो। We are only 1000, said the aunt. तो जो चींटियां होती है वो कहती है हम लोग ज्यादा नहीं है, हम लोग कितने, ओनली 1000 है, यानी कि सबके सब टोटल मिला के जितनी भी चींटियां आई है वो कितनी है नंबर्स में, तो 1000 है। द कैट सेड, तो इस बारे में कैट कहती, ओ नो 1000, वी हैव टू गिव खीर टू 1000 ants, इसका मतलब है हम लोगों को अभी 1000 चींटियों को खीर देना पड़ेगा, इतना तो है ही नहीं हमारे पास। यानी कि कैट को तो बहुत बुरा लग रहा है कि मैं अब चींटियों को कुछ भी खाने को नहीं दे पाऊंगा। आफ्टर थिंकिंग द एलिफेंट सेड, और ये सब सोचने के बाद एलिफेंट बोलता है, नो प्रॉब्लम, आई कैन मैनेज। तो जो एलिफेंट है वो कहता है कोई बात नहीं, परेशान मत हो, ये कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, कोई समस्या थोड़ी है, मैं इस प्रॉब्लम को मैनेज कर लूंगा। ईच एंड ड्रिंक 1 मिलीलीटर ऑफ खीर, ठीक है। अब अगर मैं हर एक चींटी की बात करूं तो वो कितना खाने वाली है, सिर्फ और सिर्फ 1 मिलीलीटर, ज्यादा नहीं लेते वो लोग, थोड़ा सा ही खाएंगे। सो 1000 एंड ड्रिंक 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 मिलीलीटर, इसका मतलब ये हुआ कि 1000 जो चींटियां हैं वो 1000 मिलीलीटर जो है खीर, इतना वो खा पी पाएंगे। यानी आप ये कह सकते हो कि 1 लीटर जो होगा, 1 लीटर खीर जो है सफिशियंट है सबकी सब जितनी भी चींटियां आई हैं उन सब के लिए। तो अब आपके लिए क्वेश्चन ये हो जाएगा इस क्वेश्चन में, जैसे अब इसने आपने कैलकुलेट किया क्वेश्चन कुछ इस टाइप से हो, जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया था कि प्रीवियस क्वेश्चन में आपने ये 10 फ्रॉग के बारे में कैलकुलेशन किया था, देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए, जैसे आपने 3rd वाला किया था वैसे आप ये कह सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए ये हो सकता है कि आपको कैलकुलेट करना है क्वांटिटी ऑफ खीर फॉर द आंट्स। तो आप इस तरह लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 को कि कैलकुलेट, या फिर लिख सकते हैं फाइंड द क्वांटिटी, ठीक है, ये मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ खीर फॉर 1000 आंट्स, 1000 चींटियों के लिए खीर की जो क्वांटिटी होगी कितनी होगी। तो आप अपने आंसर में यानी सॉल्यूशन में आप लिख सकते हो, इसके सॉल्यूशन में जैसे आपने इस वीडियो में भी देखा कि किस तरह से आपने इसे कैलकुलेट किया, तो आप इसके सॉल्यूशन को इस तरह लिख सकते हो, पहले सॉल्यूशन लिखोगे और सॉल्यूशन लिखने के बाद लिख सकते हो कि क्वांटिटी लिख सकते हो कि क्वांटिटी ऑफ खीर, ठीक है। इस तरह लिख करके आप ये 1000 को 1 ml से मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास क्या आ जाएगा, 1000 ml आएगा, जिसे आप फर्दर लिख सकते हो 1 लीटर लिख सकते हो। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया यहां से लेकर के यहां तक। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आप नोट कर लो और इसे कंप्लीट कर लो भी। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या आता, दे विल नीड द सेम एज द 10 फ्रॉग। तो अब जो आगे जो डंकी है वो कहता है कि जो 10 फ्रॉग थे, जितना 10 फ्रॉग को चाहिए था इनको भी उतना ही चाहिए था। तो 10 फ्रॉग ने कितना खीर लिया था, 1 लीटर लिया था, यानी कि 1000 ml लिया था। और सेम जो आंट है, चींटियां, उन्होंने भी सेम उतना ही लिया। तो डंकी कहता है ऑल द आंट्स ड्रिंक द खीर, एवरीवन वाज हैप्पी, दे संग एंड डांस टू सेलिब्रेट द वेडिंग एनिवर्सरी। और जितने भी एनिमल्स आए थे उन सब ने एंजॉय किया, सब ने डांस किया, सब ने खीर खाया और मजे कर लिए, यानी कि सबने एक तरह से ये जो वेडिंग एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट कर किया, काफी एंजॉय करते हुए। अब आपके लिए क्वेश्चन है भाई कि आप लोग जैसे ये पिक्चर में देख रहे हो कि ये सारे जो एनिमल्स हैं जो यहाँ पे आए थे, इन सब ने एंजॉय किया, सब ने मस्ती करी, सब ने डांस कर लिया, सब ने खीर खाया और मस्ती किया, ठीक है। अब इस बेसिस पे आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम किया जा रहा है। अब क्वेश्चन क्या है, पहले वो क्वेश्चन देखते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है, जिसमें ये हेडिंग आप कह सकते हो हु कैन हैव 1 लीटर खीर, ये आपके लिए हेडिंग है। और ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, क्योंकि 4 क्वेश्चन आप कर चुके हो। तो ये आपके लिए 5th क्वेश्चन, जिसमें पूछा जा रहा है डू यू लाइक खीर, क्या आपको खीर पसंद है, व्हाट डू यू कॉल इट एट होम,
कि आप अपने घर पे खीर को क्या बोलते हो, ये भी बताओ। तो इस क्वेश्चन को पहले लिख लो और लिखने के बाद इसका सॉल्यूशन या फिर मैं कहूँ आंसर आप लिख सकते हो। डेफिनेटली जितने भी बच्चे मेरी क्लास में सब लोग पसंद भी करते हैं, तो आप अपना आंसर लिख सकते हो यस आई लाइक। ठीक है, आप लिख सकते हो यस आई लाइक द खीर, की मुझे खीर पसंद है। अगर नहीं पसंद है तो आप ये भी लिख सकते हो आई डोंट लाइक, बट मैं मान के चल रहा हूं आपको पसंद है। और आप अपने घर पे खीर को क्या कहते हो, जो भी कहते हो बता सकते हो नाम। यानी कि हमारे घर में तो खीर को खीर ही बोलते हैं, तो आप कह सकते हो कि वी कॉल इट खीर, तो हम लोग भी इसे क्या कहते हैं, खीर ही कहते हैं। तो आप कह सकते हो वी कॉल इट, इसे हम क्या कहते हैं, खीर कहते हैं। तो मैं खीर ही लिख देता हूं। अगर कुछ और कहते हो तो खीर की जगह वो दूसरा नाम भी आप रख सकते हो। देखो सवैया मत कह देना, सवैया तो अलग होती है, खीर अलग होती है, चावल से बनती है, और सवैया तो भाई सवैया से बनती है, तो दोनों में अलग है। ऐसा मत मिक्स कर देना दोनों के दोनों। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मच खीर कैन यू हैव, क्या आप अपने बारे में बताओ कि आप अपना घर में जब खीर वगैरह खाते हो तो आप कितनी क्वांटिटी खा लेते हो। अगर मेरी बात करूं तो मैं अराउंड बहुत ज्यादा तो नहीं खाता मीठा, थोड़ा ही खाता हूं। तो मैं अपना आंसर अगर मैं लिखूं तो मैं लिख लेता हूं अराउंड 300 ml लिख लेता हूं, ml। ठीक है, ये मेरा क्वांटिटी है कि मैं कितना खाता हूं, 300 ml है। आप ज्यादा खाते हो तो 500, 600, 700, जितना भी खाते हो उतना लिख सकते हो। अगर कम खाते हो तो कम भी लिख सकते हो। ये नहीं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपने अकॉर्डिंग दे दोगे। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, और 7 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कैन यू ड्रिंक 1 लीटर वाटर एट वन टाइम, कि आप एक बार में 1 लीटर वाटर ड्रिंक कर सकते हो, पानी पी सकते हो। भाई डिफिकल्ट है, भाई मेरे लिए तो डिफिकल्ट है, तो मैं तो अपना आंसर क्या लिखूंगा, नो लिख लूंगा। अगर मैं एक बार में पीने लग गया तो भाई मेरे पेट में दर्द हो जाएगा, तो मैं तो अपना आंसर नो लिख रहा हूं। ठीक है, अगर आप पी सकते हो तो आंसर यस भी लिख सकते हो, बट मैं मान के चल रहा हूं कि बच्चे इतना पानी नहीं पीते होंगे एक बार में, पूरे दिन की बात नहीं कर रही, सिर्फ एक बार में, तो मैंने अपना आंसर नो लिखा। अगर पी सकते हो तो आप यस भी लिख सकते हो। जैसे ये बच्चे हैं, ये जैसे ये एक बच्चा ही कह रहा है आई कैन ड्रिंक 400 ml, कि मैं तो सिर्फ 400 ml तक ही पानी पी सकता हूँ। और ये लड़की कह रही है आई थिंक आई कैन ड्रिंक 1 लीटर, कि मैं 1 लीटर पानी ड्रिंक कर सकती हूँ, पी सकती हूँ। तो आप इस कैटेगरी वाले हो या इस कैटेगरी वाले हो, यानी कि यस वाले हो तो आप लिख सकते हो यस आई कैन, और अगर नो वाले हो तो आप अपना आंसर नो भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8, जो कि ये आपके स्क्रीन पर है। जैसे ये पिक्चर देख रहे हो, और ये एक तरह से आपके लिए ये जो ड्राइंग एक डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम को भी आपको ड्रॉ करना है, और विद हेल्प ऑफ स्केल, जो रूलर है उसकी हेल्प से करना। क्वेश्चन क्या आप उसे पढ़ते हैं। द डंकी इज ट्राइंग टू लुक फॉर डिफरेंट वे टू एड अप टू 1 लीटर, हेल्प हिम कंप्लीट द चार्ट। ये जो चार्ट है इसे कंप्लीट करने में जो डंकी है इसकी हेल्प करो। ये कोशिश कर रहा है कि 1 लीटर का जो टोटल है वो हर एक तरीके से आ जाए। जैसे आप देखो, ये पहले हम ये पर्पल वाला जो दिख रहा है, पिंक पर्पल टाइप का जो कलर है, इसमें देखते हैं कि इसने लेफ्ट साइड में कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन राइट साइड में इसने कंप्लीट कर दिया कि 500 प्लस 500 जब हम करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट कितना आ जाएगा, आप कह सकते हो सर 1000 आएगा। यानी कि 1000 किसके इक्वल हो गया, 1 लीटर के इक्वल हो गया। वन साइड तो उसने कंप्लीट कर दिया, वन साइड इसकी हेल्प करो, तो यानी कि 200 ml ऑलरेडी लिख चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस स्पेस को निकालने के लिए हम लोग 1000 में से 200 माइनस करेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 800 आएगा। एक जीरो एक्स्ट्रा, इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 800 ml आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर हो गया 800। तो क्वेश्चन लिखने के बाद सॉल्यूशन भी इस तरह से करना है आपको, ये माइनस करके दिखाना और इसे यहाँ फिल कर देना। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट है इधर देखो, इसके टॉप साइड में देखते हैं 250 ऑलरेडी है। ठीक है, तो इन दोनों का हमें निकालना है, इन दोनों में क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1000 में से 250 माइनस कर लेंगे। जब 250 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 750 आ जाएगा। तो आपको इन दोनों को मिला के 750 करना है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि 50 इधर लिख देता हूँ और इधर 700 लिख देता हूँ। तो ये टोटल क्या होगा, 750 हो गया। और 750 प्लस 250 आपके पास क्या आ जाएगा, आप बोल सकते हो सर 1000 आएगा। 1000 का मतलब ये हुआ कि 1 लीटर के इक्वल हो गया। अब इन दोनों को करते हैं, यहाँ भी ब्लैंक है, यहाँ भी ब्लैंक है। तो 500 तो ऑलरेडी लिख रखा है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इधर 600 डाल देता हूँ और इधर मैं 400 डाल देता हूँ, और इन दोनों को जो प्लस करेंगे वो भी 1000 आ जाएगा, जो कि 1 लीटर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इधर करते हैं। अब ये 3 डिफरेंट है, तो इसमें मैं ऐसा करता हूँ 400 लिख देता हूँ इधर, और इधर 300 लिख देता हूँ, और इधर 300 लिख देता हूँ। तो इन सबको प्लस करेंगे, यानी जब इसे आप प्लस करोगे 400 प्लस 300 और प्लस 300, तो ये आपके पास टोटल कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। 1000 ml, जिसे आप लिख सकते हो 1 लीटर के इक्वल।
तो ये वाला भी कंप्लीट कर लिया आपने। अब लास्ट वाला जो बॉटम लाइन है इसे कंप्लीट करते हैं। 100 ऑलरेडी गिवन है, अब इन तीनों को मिला करके इसे और इसे मिला के हमें कितना लाना है पहले वो कैलकुलेट करते हैं। तो 1000 में से हम लोग क्या करते हैं कि 100 को माइनस करते हैं और हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 900 आएगा। तो 900 को भी 3 पार्ट्स में अगर डिवाइड करें तो हमारे पास ये 300, फिर से 300 और फिर से 300 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 8 को भी कंप्लीट कर सकते हो, इस पूरे चार्ट को आप कंप्लीट कर सकते हो। और ये छोटी छोटी जो कैलकुलेशन आपने करी, इस कैलकुलेशन को आपको करके भी दिखाना होगा, ठीक है। तो इस पार्ट में यानी फर्स्ट पार्ट में इतना ही करते हैं। वीडियो को लाइक करके भी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो, है ना। तो वीडियो को लाइक करो और हाँ, चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। अब देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके लिए वो है लुक अराउंड, और ये हम करेंगे इसके सेकंड पार्ट में, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया और नेक्स्ट जो होगा हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 होगा जो हम सेकंड पार्ट में करेंगे। अभी के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।